हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में एक ऐसा टॉपिक जिसमें टू आर्टिकल्स जो बेचे जाते हैं एट सेम प्राइस, इसका एक आसान सा ट्रिक देखेंगे हम इस वीडियो में। यहाँ पर हमें दो चार क्वेश्चंस दिए हैं, वो सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ने 480 रुपये में दो घड़ियाँ खरीदेगा और फर्स्ट घड़ी को 15% हानि पे और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात दो घड़ियों का एक समान मूल्य रहेगा, यानी सेम सेलिंग प्राइस। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है वो क्रय मूल्य पूछा जाता है, एसपी सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, दो घड़ियां दी हमें, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड। पहली घड़ी पे 15% की हानि और दूसरी घड़ी पे 19% का लाभ। तो उल्टा लिखेंगे हमेशा, 19% का लाभ हुआ है तो पहली घड़ी पे 19% का लाभ लिखेंगे, यानी इनका रेशो क्या बन जाएगा, 119। और सेकंड घड़ी, पहली घड़ी पे क्या हुआ था, 15% की हानि। 15% की हानि यानी 100 में से 15 घटे तो 85, तो ये कितना हो जाएगा, 85। अब दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, तो 17 का भाग जाएगा 7 बार और 17 का भाग जाएगा 5 बार। इन दोनों का सम करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 12। और 12 की वैल्यू दी गई हमें 480। 12 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार। तो 12 का भाग 4 बार, तो एक बार, एक का भाग 40 बार जा जाएंगे। हमें पूछा क्या गया है, दो घड़ियाँ। दो घड़ियाँ, पहली घड़ी 7 × 40, यानी ये आ जाएगा 280, और 5 × 40 ये आ जाएगा 200। अब यह शॉर्टकट था। अब ये जो प्रोसेस हमने सीखी है ये शॉर्टकट थी, जबकि अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो घड़ी थी उस पे हमने 100 माइनस 15% का लॉस किया था, इज इक्वल टू सेकंड जो घड़ी थी उस पे 100 प्लस 19% का प्रॉफिट था। तो फर्स्ट 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो 85, इज इक्वल टू सेकंड 100 प्लस 19 कितना होगा, 119। फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 85। भाग देंगे तो ये 7 बार, ये 5 बार। पहली घड़ी हमें फिर से वही प्रॉब्लम आया। तो इतना सब कुछ लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे। यानी जो दूसरी घड़ी पे दिया है वो फर्स्ट इधर लिखेंगे और पहली घड़ी पे दिया है वो इधर लिखेंगे। इससे हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद ने 900 रुपये में दो बैग खरीदे। एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों बैग का क्रय मूल्य पूछा गया। अगेन वही प्रोसेस है, पहली बैग दूसरी बैग, तो हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। इसने क्या किया है, फर्स्ट बैग पर 25% का लाभ दिया है, तो हम सेकंड में लिखेंगे 25% का लाभ, यानी 125 हो जाएगा। जबकि दूसरे पे 25% की हानि दी है, तो यहाँ पर फर्स्ट में लिख देंगे वो 25% हो जाएगा। 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 5 बार, यानी टोटल कितना हुआ हमारा, 8। 8 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 900। और पूछा क्या गया है, दोनों का क्रय मूल्य पूछा गया है। 8 की वैल्यू 900 दिया है, तो यहाँ पर काटा कुटी कर लेंगे। 4 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार। 4 का भाग 100 में 25 बार। तो 2 की वैल्यू हमें मिली है 9 × 25, राइट। हमें वैल्यू निकालना है किसी, तो 5 की वैल्यू हो जाएंगी, हम 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना टाइम्स है, तो 2.5 टाइम्स, तो इसको भी 2.5 टाइम्स कर लेते हैं। 25 × 25 कितना हो जाएगा, तो 625 इंटू 9। 9 5 जा 45, 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 कैरी 2, 9 6 जा 54 प्लस 2 56। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट लगा देंगे, यानी वैल्यू आ जाएंगी 562.5। एक ही ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 562.5, तो हम एक ही वैल्यू निकालेंगे, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टोनी ने 6,50,000 की कुल राशि में दो कारें ए और बी खरीदी है। ए पर 20% का लाभ, बी पर 25% की हानि। अगेन क्रय मूल्य पूछा गया है। प्रोसेस क्या है, उल्टा लिखेंगे, दो कारें हैं ए और बी, तो जो ए को मिला है वो बी में लिखेंगे। ए को 20% का लाभ है तो बी में लिखेंगे 120, और बी को 25% की हानि है तो ए में 25% की हानि। काटा कुटी कर लेंगे, 25 का भाग 15 का भाग 5 बार, 15 का भाग 8 बार।
तो अभी कैलकुलेट करते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 13, और 13 की वैल्यू दी है 6540, 13 पंचे 65, एक की वैल्यू आई 1 2 3 4, वो वैल्यू निकालना है हमें, तो 5 की वैल्यू हो जाएंगी 25, 1 2 3 4, 25 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, एक व्यक्ति ने वस्तु और बी 2312 में लिया है, ए को 16% हानि और बी को 20% लाभ पर बेचा है। तो उसे स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है, ए और बी, उल्टा लिखेंगे, ए को 16% हानि पे यानी ये 84% हो जाएगा, और बी को 20% लाभ, तो ये 120 हो जाएगा। तो 12 का भाग जाएगा, 12 का भाग 10 बार, 12 का भाग 12×7 = 84, 7 बार। दोनों का सम पूछा गया है, दोनों का सम कितना है हमारा, 2312, और पूछा क्या गया है क्रय मूल्यों में, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्यों का अंतर पूछा गया है, यानी इनका अंतर क्या होगा। अब इनका अंतर क्या दिखाई दे रहा है हमें, 3, यानी 17 की वैल्यू हमें टोटल दिखाई दे रही है। 17 की वैल्यू हमें क्या दी है, 2312, और 3 की वैल्यू पूछी गई है, 17 की वैल्यू 2312 और 3 की वैल्यू पूछी गई है, भाग लगा लेते हैं, 2312, 17 का भाग, 17×1 = 17, कितना बचा है यहाँ पर, 6, 17×3 = 51, 10, और 17×5 = 17×6 = 102। तो ये कितने बार भाग जा रहा है, 136, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3×6 = 18, कैरी 1, 39 + 1 40, यानी आंसर क्या मिला है हमें, 408, यही आपका आंसर होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।